लिए सभी की निगाहें मुंबई की इस बैठक पर बनी हुई है। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर रही हूं। राजीव, क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, जिसे लगातार बीजेपी कह रही है कि ये रक्षाबंधन का तोहफा है, या फिर इसे जिस तरह से विपक्ष दावा कर रहा है कि ये विपक्षी महागठबंधन इंडिया का दबाव है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए पूजा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक मैं मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आपको भी और दर्शकों को भी। एक नारियल बेचने वाला बुजुर्ग ठेले पे बहुत सालों से नारियल बेच रहा था। वो बेचने के लिए नारियल वहाँ खड़ा था और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। इतने में दो खरीदार उस नारियल पानी वाले के यहाँ आए और उन्होंने पूछा कि नारियल का भाव क्या है। उसने कहा 30 रुपए का एक और 100 में 3। तो जो सामने खरीदार था उसने पहले एक लिया, 30 रुपए दिया, फिर दूसरा नारियल लिया, फिर 30 रुपए दिया, फिर तीसरा नारियल लिया, फिर 30 रुपए दिया। और अपने साथी के साथ जब वो आगे बढ़ा तो उसके साथी ने कहा, यार समझ नहीं आया, 100 में 3 और 30 रुपए का एक। उसने कहा, देखे बेवकूफ़ है बुड्ढा, और क्या मैंने उसको 10 रुपए की चपत लगा दी। तो जो आदमी नारियल बेचने वाले बुड्ढे के बगल में, बुजुर्ग के बगल में खड़ा था, उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, 100 में 3 कोई लेगा? तो उसने कहा, तुम पागल हो, 30 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करता तो वो एक ही पी के चला जाता या एक भी नहीं लेता, कम से कम 3 बिका और मेरे नारियल बिक गए। तो यही तमाशा। उसके बाद उस आदमी ने बोला कि अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि 100 में 3 और एक 30 का, अगर किसी ने सवाल पूछा, उसने कहा तुम दिन भर खड़े रहो, ऐसे 2-4 लोग आएंगे और उनके लिए मेरा जवाब यह है कि 2 पानी वाले होंगे और 1 मलाई वाला नारियल दूंगा, जबकि सब नारियल वैसे ही पड़े हुए थे। तो यही खेल हो रहा है। समझ ही नहीं आ रहा जनता को कि कब क्या हो रहा है, और सत्ता और जनता के बीच में यही जगह हो रहा है। सब कंफ्यूज्ड है कि किसमें उसका फायदा ज्यादा है, कब किसको फायदा लेना है। अगर आप इस फैसले को देखिए तो कल ये फैसला लेने की क्या वजह थी? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम है? नहीं, पहले कम थी, इस समय बढ़ी हुई है। और दूसरी बात, कल ऐसा कौन सा ऐसा दिन था? दरअसल जब राजनीति, जब सियासत, सब इस पे आ जाए चुनाव से जोड़ के, तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं। आपको पता है कि ऐसे फैसले लेने के कुछ बहाने होने चाहिए। तो रक्षाबंधन पर देश की बहनों को सौगात दिया जा रहा है, इसलिए ये 200 रुपए कम किए गए। ये कहते हुए बात ये है असल कि 4 राज्यों के चुनाव आगे हैं, और उसमें भी राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत की। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग अगर आज ये कहें कि ये चुनावी स्ट्रोक है, तो उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बीपीएल धारी कार्ड धारकों को और उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 500 रुपए सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर पहले से दे रही है, और सारी सब्सिडी चुनाव के पहले ये योजना शुरू की और सारी सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। तो चलो कम से कम जनता पर बोझ जो ही हटे। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने टैक्स में कटौती करके वहाँ 12-12 रुपए डीजल और पेट्रोल का दाम कम करने का फैसला किया था। और जब गुजरात में पिछली बार गुजरात में जब चुनाव होने वाले थे, तब गुजरात सरकार ने 10% वैट घटाया, और किस पर? सीएनजी और पीएनजी पर। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है और सरकार का रुख देख के लगता है, और जिस तरीके से सारी पार्टियां, इसमें कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी, या इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, सारी पार्टियां इस तरह के फैसले लेने की आबादी हो चुकी हैं। उन्हें पता है कि जनता को रेवड़ी बांट कर, तो उन्हें पता है जब हमारे देश में यह स्थिति है कि अगर आप फ्री में लंगर कहीं लगाओ तो बाइक, कार से लोग रुक करके फ्री का खाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर जहर फ्री में मिले तो उसके लिए भी देश में लाइन लग सकती है। तो अच्छी तरह से नेताओं को, सत्ताधारियों को यह पता चल गया है कि इस तरह की रेवड़ियां समय समय पर बांटना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि दिवाली के गिफ्ट के नाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम की जा सकती हैं, क्योंकि दिवाली का ही सहारा लेकर के गुजरात चुनाव में ये तोहफा दिया गया था। दिवाली का ही सहारा लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये फैसले किए गए थे। तो ये रक्षाबंधन का सहारा लेकर के ये काम किया गया है। निश्चित तौर पर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और इंडिया इसको अपना श्रेय भले ले ले कि 2 बैठक से 200 हुआ, उनकी तीसरी बैठक से कहीं 100 रुपया और न कम हो जाए। मगर ये जरूर है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। और मार्च 2022 से अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग बात और है, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हुए, 50 रुपए रसोई गैस के सिलेंडर बढ़े। फिर 1 महीने छोड़ के मई 2022 में 50 रुपए सिलेंडर के बढ़े। फिर 1 महीना छोड़ के जुलाई में
50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े, और फिर उसके बाद जब 4 महीने चुनाव, 3-4 महीने चुनाव थे, नहीं हुआ, फिर इस साल की शुरुआत में 50 रुपए, यानी पिछले 1.5 साल में जो 200 रुपए बढ़ाए गए थे वो 200 रुपए एक झटके में घटा दिए गए।